व्यास कहे मत सोच तू, क्या है विधि का लेख। करता जा निज कर्म तू, फल की ओर न देख। जय श्री कृष्णा मित्रों। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये अनमोल बातें हमारी जिंदगी को एक नया प्रकाश देती हैं, जिनके द्वारा हम अपने कर्म के सही रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये बातें जो हमारी ज़िंदगी सरल और आसान बना देती हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, जब मैं भोजन करने बैठूंगा तो निवाला उठाकर मुंह में ही रखूंगा, तभी तो उसे खाऊंगा। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि वो खाने का निवाला तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो उसे तुम मुंह तक तो ले जाओगे, परंतु उसका एक भी निवाला तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगा। हे अर्जुन, केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। कृष्ण कहते हैं, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में तथा बाहरी सुखों में खोज रहा है। एक नया सबक सीखा है जिंदगी से। आप किसी की जितनी कदर करोगे, आप उतना ही परेशान रहोगे। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, जो आपसे बात करना बंद कर देता है, फिर वह दूसरों से आपके बारे में बात करने लगता है। खुलकर उड़ने का शौक़ हमें भी है ज़िंदगी में, मगर जिम्मेदारियों ने जकड़ कर रखा है। शराफत का ज़माना नहीं रहा दोस्तों। किसी को अगर ज़्यादा इज्जत दो तो वह आपको बेवकूफ़ समझ लेता है। अफसोस इस चीज़ का नहीं कि हमारी ज़िंदगी का तमाशा बना, अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही थे। अगर आप अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते तो आप भी उसके भागीदार बन जाते हैं। इंसान दो कारणों से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी ज़िंदगी में आ जाए, या कोई खास उसकी ज़िंदगी से चला जाए। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां ना तो छोड़ रहे हैं और ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं और ना ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज़्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर रखें। जो अभी तुमको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारे नाम से पहचाने जाएंगे। समय बड़ा निर्दयी है और बड़ा न्यायप्रिय भी है। रिश्ते देखता है न चेहरे और न आंसू, ये सिर्फ कर्म और धैर्य को पहचानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मैं मनुष्य को पीछे इसलिए रखता हूँ ताकि तुम्हारे सामने चलने वालों का असली चेहरा दिखा सके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीड़ नहीं दी, विवेक दिया था, क्योंकि भीड़ में तो सिर्फ शोर होता है, विवेक सही रास्ता दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है, जीवन में जो विलंब है वह भी एक इशारा कि तू बड़ी तैयारी में है। जब अर्जुन युद्ध में खड़े थे, उनको भी दुख था, अपने प्रियजनों से लड़ने का दुख। वह विचलित थे और रो पड़े। उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए, पर कृष्ण ने उन्हें समझाया नहीं कि मत रो अर्जुन, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, उठो अर्जुन, यह तुम्हारा धर्म है, यह युद्ध तुम्हारे भीतर के भय, मोह और अज्ञान के खिलाफ है। यह पीड़ा तुम्हें मुक्त करने आई है। कृष्ण के शब्दों में यही संदेश छिपा था।
भगवान श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं, भागो मत, देखो, दर्द को महसूस करो, लेकिन उसके पीछे का संदेश समझो। जब तुम ये समझने लगते हो तो हर कठिनाई एक ध्यान बन जाती है। तुम किसी पुराने दुख को याद करो, जैसे किसी खास का तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाना, और फिर तुम आज पीछे मुड़ कर देखो, तुम समझ जाओगे कि उसी कारण से आज तुम इतने मजबूत हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरीब होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन गरीबी दिखाना और लाचार बन के रहना गलत है। आपके पास कितना धन है ये केवल आपको पता रहना चाहिए, किसी और को नहीं। लोगों को इज्जत ज़रूर दें, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो आपकी इज्जत करना छोड़ दें। समय बताने वाले तो बहुत हैं, किंतु समय पर काम आने वाले कम। जिंदगी में दुख का आना भी बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलता है कौन हाथ थाम कर रखता है और कौन छोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी बात बोलने वाला अक्सर अकेला ही रह जाता है। कुछ रिश्ते हमारे भगवान इसलिए तोड़ देते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी बच सके। कृष्ण कहते हैं, हर किसी की बातों पर यकीन मत करो, किंतु नज़र सब पर रखो, पर भरोसा सिर्फ खुद पर रखो। क्योंकि लोगों के बीच में जिस दिन तुम खुद से आंख मिलाना सीख गए, उसी दिन से तुम अजेय बन जाओगे। लोग कहते हैं दुनिया बहुत मतलबी है, पर कोई ये नहीं स्वीकार करता मैं भी मतलबी हूँ। जो व्यक्ति गलती करते समय अपने चारों ओर देखता है और स्वयं को धोखा देता है, क्योंकि वो ऊपर नहीं देखता, और जो ऊपर देख लेता है वो कभी नीचे नहीं गिरता। जो लोग आपकी परेशानी में चुप रहते हैं और आपकी सफलता पर चुप नहीं रहते, आपकी यात्रा में सच्चे साथी नहीं हैं। कभी आपने ये सोचा है, कभी कभी अपनों से ज़्यादा गैरों की याद क्यों आती है? कौन कहता है कि यादें हमेशा अपनों की ही आती हैं? गैर भी याद आते हैं जब उनके दिल जुड़ जाते हैं। मेहनत करने से धन तो जाता है, पर लक्ष्मी नहीं। आप किसी को खोजने मत निकल जाना, क्योंकि लोग खोते नहीं हैं, बदल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रूखा सूखा खा के सो जाना, लेकिन कभी अपनों के आगे हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं, उससे अधिक वो आपको सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज़ ज़िंदगी के मज़े लेते थे, जब समझदार हुए रोज़ ज़िंदगी हमारे मज़े ले रही है। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से अच्छा होता है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से बचना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। अगर उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो रुलाने की वजह बने वो कभी हमारा नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तन की आंखों से आप सिर्फ संसार देख सकते हो, भगवान को नहीं। हमें देखने के लिए मन ही काफ़ी है। लोगों ने तो घड़ी पहन लिया, लेकिन उसमें चल रहे समय को नहीं जाना जो उसके जीवन से जा चुका है। कभी आपने यह सोचा है, हमारे पास जब अधिक धन होता है तब हम खर्च करने में कभी नहीं सोचते। वही जैसे जैसे धन कम होता है, फिर हम एक एक रुपये सोच समझकर खर्च करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन भी वैसे है। मनुष्य अपने जीवन का महत्व तब समझ पाता है जब शेष कुछ ही समय जीवन में बचे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल उनका मन है। उनके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है, उसे अपने वश में करता रहता है। किसी भी प्राणी का मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। वह मनुष्य को इतना भी फुर्सत नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचान सके। जय श्री कृष्ण मित्रों, शुभ रात्रि। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
दोष भाग्य पर क्यों मढ़े, दोष कर्म का जान। छल करता क्यों आपसे, अपने को